हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का टॉपिक है प्रश्नावली 1.3 का, जो वास्तविक संख्या में आते हैं। तो प्यारे बच्चे आज इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन को बेसिक तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में रुकते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा 100%। तो प्यारे बच्चे आपका चैप्टर है, यहाँ पे देख लेंगे प्रश्नावली 1.3 है। क्या है बच्चों? प्रश्नावली 1. क्या है आपका 3 है, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में मैं कुल सवाल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे नंबर 1 में एक सवाल है, और यहाँ पे 2 सवाल, यहाँ पे 3 में आपको 3 को रोमन है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चे 2 और 3 कितना हो गया? 5 को क्वेश्चन आपको बताना है, और पांचों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि टोटल सवाल को करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है, जो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लिए हैं कि इसमें लिखा है कि सिद्ध करना है। प्यारे बच्चे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे बेसिक तरीका से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे हल या सॉल्यूशन देके यहाँ पे क्या करना होगा? सिद्ध करना है √5 क्या है? एक अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि माना कि क्या हो जाएगा? √5 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या यहाँ पे मान लेंगे, यानी इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे परिमेय संख्या है। अब देखो प्यारे बच्चे ये संख्या हम परिमेय संख्या मान लेंगे, यानी कि इसका कल्पना करके हम ये परिमेय संख्या है मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? √5 जो हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिखना होगा, जहाँ P तथा Q क्या होगा? पूर्णांक हो। उसके बाद Q डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। HCF जो हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना के बराबर हो जाएगा? P और Q का ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर कोई संख्या परिमेय होती है ना तो ये P तथा Q पूर्णांक होती है। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। HCF P और Q का 1 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसको स्टेप को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये P/Q हो जाएगा, और इसके नीचा में नहीं कुछ तो 1 है। अब क्या करना है? क्रॉस का गुना कर देना है। क्रॉस का गुना करेंगे तो P एकम क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और √5 इंटू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब क्या करना होगा? दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना, यानी वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो प्यारे बच्चे जैसे वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा P का वर्ग हो जाएगा, √5 इंटू Q का वर्ग हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा P²। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो एक बार ये √5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 गुना में है तो इसको हम लिख सकते हैं P²/5, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे जैसे ये गुना में है तो इसके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा प्यारे बच्चे, ये जो था आपका यहाँ पे लिखना होगा P² में जो 5 था और ये Q² के बराबर हुआ, तो यहाँ पे आपको कुछ भाषा लिखना होगा। भाषा ये लिखना होगा चूंकि P² जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि P के जगह कोई पूर्णांक होता तो 5 से क्या होता? विभाजित होता। यहाँ पे लिखना होगा चूंकि P² क्या है? 5 से विभाजित है। 5 से क्या है? विभाजित है। यहाँ पे विभाजित है तो इसलिए यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए P भी क्या होगा? P भी 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, विभाजित होगा। अब इसको समझाते हैं। अगर P के जगह कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसा कि अगर मान के चलिए P के जगह अगर मान के चलिए 25 है, अगर वो 5 से विभाजित है, 5 बार में कट रहा है, यानी 5 का वर्ग मान के चलिए 25 होता है, तो अगर 5 का वर्ग 25 5 बार में कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा 100%, यानी 100% 5 एक बार में कट जाएगा। तो ये चीज़ समझाने के लिए अगर P की जगह कोई भी पूर्णांक होता, अगर 5 से विभाजित हो रही है तो उसका स्क्वायर भी हटाएंगे तो 5 से विभाजित होगा। फिर क्या करेंगे? पुनः फिर मान लेंगे P की जगह कुछ हो, माना कि P बराबर क्या मान लेते हैं? 5 के। अगर मान के चलिए 5 से विभाजित होती है तो P बराबर पुनः मान लेते हैं 5 के, ठीक है।
अब क्योंकि आप 5 से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है, फिर यह दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए, जैसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसके बाद सब सवाल क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो गया आपका पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब या तो इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ से देखो समीकरण यानी पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखना होगा नो, मतलब अब पी स्क्वायर का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, ठीक है। जैसे रखेंगे पी स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा 25 का के स्क्वायर बटा में 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 5 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ से 5 गुना में है तो भागा में हो जाएगा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 5 हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ पे जिस प्रकार से भाषा लिखे थे, अगर यहाँ पी स्क्वायर बटा में 5 आ गया तो क्यू स्क्वायर बटा में भी 5 आ गया। फिर लिखना होगा यहाँ पे भाषा ये लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है, यहाँ पे वही भाषा लिखना होगा, विभाजित है। तो यहाँ पे 5 क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा 5 से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। ये भाषा आपको लिखना होगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रहा तो 100% उसका एचसीएफ वही संख्या उसका भाजक होता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना के बराबर हो रहा है, 5 के बराबर। तो यहाँ पे लिखना होगा चूंकि एचसीएफ जो है पी और क्यू का इस प्रकार कितने के बराबर हो रहा है, 5 के बराबर, बल्कि 1 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर इसका एचसीएफ 1 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 से वो कट रहा है तो उसका एचसीएफ 100% 5 हो रहा है। और 1 के बराबर अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर एचसीएफ 1 के बराबर नहीं होगा तो ये जो हम माने थे परिमेय संख्या है ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि परिमेय होने के लिए उसका एचसीएफ कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारा क्या लिखना है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। और यहाँ पे √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम माने थे जो परिमेय अगर उसका एचसीएफ 1 के बराबर हो जाता, 5 नहीं होता, तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या होता, ये कल्पना क्या हुआ, सिद्ध आपका सिद्ध होता कि वो परिमेय संख्या आपका 100% यहाँ पे गलत है कि आपका मानना जो परिमेय संख्या माने थे √5 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है जिसका एचसीएफ आपको 1 के बराबर नहीं हुआ। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, आप इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न को किस प्रकार लिखा हुआ है, अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है प्यारे बच्चे, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे सिद्ध कीजिए 3 + 2 × √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको सिद्ध करके आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, जो कि आप अपरिमेय संख्या के बारे में उतना नहीं जानते हैं, परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं, उसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, माना कि क्या हो जाएगा 3 + 2 × √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 × √5 क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। और यहाँ लिखना होगा जहाँ P तथा Q क्या होगा, पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। और एचसीएफ जो होगा P और Q का 1 के बराबर होगा। ये भाषा आपको
लिखना पड़ेगा। चलो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे या का चिन्ह देकर 3 + 2 × √5, एक बार आप जस का तस लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे सोचिएगा कुछ पार्ट आपका परिमेय है, तो परिमेय को परिमेय के साथ भेजने का प्रयास करना है, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ रखना है। तो 3 आपका परिमेय है और ये इधर से उधर गया तो ये हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 × 5 √5 और p बटा में q और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये बटा में नहीं कुछ तो एक इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 × √5 बराबर क्या हो जाएगा q एलसीएम हो जाएगा, p - 3q हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 परिमेय संख्या है, इसको भी भेजने का प्रयास करना है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा p - 3q बटा में 2q हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको सोचना होगा, ये आपका सिर्फ √5 जो है इससे पहले आप सिद्ध किए थे वो अपरिमेय संख्या था, और p - 3q बटा 2q यानी pq के जगह अगर कोई पूर्णांक होगा तो वो रूट में नहीं आएगा, बल्कि वो कट के भिन्न के कोई रूप में आ जाएगा, वो परिमेय संख्या। ये वाले पार्ट आपका परिमेय है, ये वाले पार्ट आपका अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखना होगा भाषा कुछ चीज, चूंकि यहाँ पे लिखना होगा चूंकि √5 क्या है, √5 एक आपका अपरिमेय है, इससे पहले भी सिद्ध किए थे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा उसके बाद p माइनस यहाँ पे देखेंगे 3q, p - 3q बटा में 2q क्या है, एक आपका परिमेय संख्या, क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप कह सकते हैं कि गुरुजी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है। ये चीज आपको पता होगा कि परिमेय और अपरिमेय का कुछ नियम अलग होता है जो आपस में कभी बराबर नहीं होगा। अतः यहाँ पे लिख सकते, अतः हमारा मानना गलत है या विरोधाभास है। अतः हमारा मानना क्या है बच्चों, गलत है। उसके बाद 3 + 2 × √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप या तो इसको अलग भी वेव से देख सकते हैं, अगर कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग अगर के रूप में आ जाता है, जोड़ घटा गुना भाग के रूप में परिमेय अपरिमेय आता है, तो 100% वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि 3 परिमेय है +2 ये परिमेय है, √5 क्या है अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या का जोड़ याद रखना है, परिमेय संख्या का जोड़ के रूप में हो या घटा के रूप में हो या गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, कभी भी अगर इस प्रकार का रूल्स आएगा तो हमेशा के लिए वो अपरिमेय संख्या का रूप साबित होगा, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये है, इसमें आपको 3 गो क्वेश्चन है जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं, पूरा बेसिक तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1/√2, दूसरा है 7/√5 और तीसरा है 6 + √2। अब देखो एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, उसके बाद आपका ये बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, माना कि अब यहाँ पे लिखना होगा 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 जो होगा किसके बराबर होगा, p/q के बराबर हो जाएगा, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक हो, p तथा q क्या हो पूर्णांक हो, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। HCF जो होगा p और q का कितना होगा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चे एक बार क्या करना, इसको जस का तस लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का गुना कर लेना। जैसे क्रॉस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q × 1q हो जाएगा और √2 × p हो जाएगा। अब देखना है √2 ये p क्या है आपका परिमेय संख्या, p को इसके बटा में ला लेना है, तो q बटा क्या हो जाएगा p हो जाएगा और ये आपका √2 हो जाएगा। जैसा कि पता है आपका अगर p/q क्या है एक पूर्णांक है,
अगर ये परिमेय संख्या होगा तो 100% है कि Q बटा P भी परिमेय संख्या होगा और √2 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, ये चीज आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा चूंकि यहाँ लिखना होगा चूंकि यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा अगर P तथा Q पूर्णांक होगा तो Q बटा P क्या होगा, Q बटा P आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और एक कंसेप्ट आपको पता है कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे बराबर हो रहा है, इसका मतलब है ये गलत है 100%। यहाँ पे लिखना होगा अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना क्या है प्यारे बच्चे, गलत है, गलत है। और यहाँ पे 1 बटा √2 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा कि 1 बटे √2 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आपको पता है 1 बटे √2 था, ठीक है, और एक आपका परिमेय संख्या है, √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जितने अभाज्य संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय ये आपका परिमेय था और ये आपका अपरिमेय था। परिमेय और अपरिमेय का भाग इससे पहले भी बताए थे, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग, ये तीनों चारों क्या होता है आपका हमेशा हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या होता है। चलो प्यारे बच्चे, अब इसमें आपको अगला सवाल को सॉल्व करना होगा। ये अगला सवाल क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे देखो अगला सवाल आपका ये है 7√5, उसके बाद है 6 + √2, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो 2 नंबर का रोमन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, भाषा वही लिखना होगा। सॉल्यूशन माना कि प्यारे बच्चे 7 × अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेना है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो प्यारे बच्चे, इसलिए यहाँ हो जाएगा 7 × अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 बराबर P बटा Q के रूप के होगा, जहाँ P तथा Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, HCF जो होगा P और Q का कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे 7 आपका परिमेय संख्या है, डायरेक्टली 7 को भेज देंगे, परिमेय के साथ भेजना है। तो ये P बटा Q, ये भाग में गुना में है तो भाग में होगा 7Q हो जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इससे पहले भी सिद्ध किए थे, क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तथा उसके बाद क्या हो जाएगा, P बटा 7Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, ठीक है, परिमेय कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, जैसा कि आपको पता होगा। तो बच्चों अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो मेरा मानना जो था, इससे पहले हम माने जो थे, ये गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना जो है क्या होगा, गलत साबित होगा, गलत है। उसके बाद ये 7 × अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और दे देते हैं, जैसा कि 7√5 है, तो 7 आपका परिमेय है, √5 क्या है आपका अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया। अब देखो प्यारे बच्चे, इसमें लास्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा 100%, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन, ठीक है, लिखना होगा माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, इसको मान लेना है, इसका विरोधाभास मान लेना है, उल्टा मान लेना है, ठीक है, परिमेय संख्या है, जैसा कि सब क्वेश्चन में करते होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे
6 प्लस अंडर रूट 2 जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, P बटा Q के। यहाँ लिखना होगा जहाँ P तथा Q क्या होगा, पूर्णांक हो, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। HCF जो होगा P और Q का किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको सोचना होगा कि 6 परिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है और P बटा Q परिमेय मेरा 100% है। तो ये रूट 2 को आपको जस के तस लिखना है और 6 को भेज देना उधर। तो P बटा Q माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बटा में ना कुछ तो 1 है, तो अंदर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये Q एलसीएम लेंगे तो P माइनस क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। फिर वही भाषा लिखना होगा प्यारे बच्चे, भाषा आपको ये लिखना होगा, यहाँ पे भाषा आपको लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि लिखना होगा कि रूट 2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध किए थे अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तथा है कि नहीं है। अब P माइनस 6Q बटा में Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है, ये लिखना होगा। तब लिखना होगा अतः हमारा मानना क्या होगा प्यारे बच्चे, मानना जो है साबित क्या होता है, गलत है, मानना गलत है। और क्या होगा, गलत है। 6 प्लस रूट 2 क्या होगा, हमेशा के लिए एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ध्यान रखना है, ये भाषा 1-2 बार बनाने के बाद खुद से आपको याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे इसमें हम क्वेश्चन की बात की है तो टोटल क्वेश्चन आपको कितना रहा, क्वेश्चन आपको 3 और 2 5 क्वेश्चन है जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। आप अगर क्वेश्चन को पूरा अच्छा से आपको अगर समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, तो एक बार जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में देंगे प्यारे बच्चे। जो प्यारे बच्चे अगर नए होंगे, अगर चैनल के माध्यम से अगर उसको फर्स्ट बार ये वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।